रोज सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हो? मोबाइल उठाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप चेक करना? अगर हाँ, तो 1 मिनट रुकिए और सुनिए। हर बार जब आप किसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं, एक रील स्क्रॉल करते हैं या कोई इंस्टा स्टोरी चेक करते हैं, तो आपके दिमाग में केमिकल क्लिक होता है, डोपामीन। ये डोपामीन आपको कहता है और देखो, और स्क्रॉल करो। आपका माइंड कहता है मुझे और डोपामीन चाहिए, और फिर आप सोचते हो कि आप मोबाइल एडिक्ट हो, पर असल में आप डोपामीन ओवरलोड में हो। जो चीज जितनी आसानी से, जितना ज्यादा डोपामीन रिलीज करवा देती है, हमारा माइंड उसी चीज का एडिक्ट हो जाता है। यही वजह है कि 10 मिनट पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन 2 घंटे रील्स देखना आसान। यही वजह कि एक टाइम का खाना भले ही छूट जाता है, पर स्क्रीन नहीं। यही वजह कि हेल्दी खाने के बजाय जंक फूड हमें ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और इसी डोपामीन के कारण सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना आपकी आदत नहीं, एक एडिक्शन है। अब सोचिए, अगर ये सब कोई केमिकल आपसे करवा रहा है, तो क्या आप सच में खुद के मालिक हैं? डोपामीन कोई बुरी चीज नहीं है, ये एक जरूरी ब्रेन केमिकल है जो हमें मोटिवेशन और रिवॉर्ड देता है, हैप्पीनेस फील करवाता है। जब आप कोई टास्क पूरा करते हैं, गोल अचीव करते हैं या फिर कोई नया आइडिया सोचते हैं, डोपामीन बूस्ट होता है। पर दिक्कत तब होती है जब डोपामीन का रिलीज नेचुरली ना होकर के आर्टिफिशियल ट्रिगर से होने लगता है, यानी कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, फास्ट फूड, वल्गर कंटेंट। और जब इन इजी चीजों से आपके ब्रेन को भर भर के डोपामीन मिलता है, तो आपका ब्रेन मेहनत नहीं करना चाहता। ये चीजें आपके ब्रेन को सिखाती है हार्डवर्क नहीं, इजी रिवॉर्ड चाहिए, और यही है डोपामीन लूप। रिवॉर्ड मिल रहा है पर रिजल्ट नहीं। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है जब आप बार बार डोपामीन हिट लेते हैं, तो आपके डोपामीन रिसेप्टर्स ब्लंट हो जाते हैं। इसका मतलब वही चीजें जो पहले एक्साइटिंग लगती थी, अब डल लगती है। धीरे धीरे नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती है। एक किताब पढ़ना, रियल स्पोर्ट खेलना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, नेचर में वक्त बिताना, इन सब में बोर्डम महसूस होती है। आप हमेशा फास्ट, फन और इजी चीजें ढूंढते हैं, और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इसी डोपामीन हाईजेक की वजह से आजकल लोगों में फोकस कम, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा और डिप्रेशन लगातार बढ़ रहा है। आपको डोपामीन डिटॉक्स की जरूरत है। अगर बिना मतलब हर 2 मिनट में फोन चेक करते हैं, रोज दिन में 3 घंटे से ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, आपको शांत बैठना मुश्किल लगता है, आप काम शुरू करते हैं पर 10 मिनट में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और सबसे कॉमन फ्री टाइम में बोर्ड हो जाते हैं। अगर इनमें से 2 भी ट्रू है, तो डिटॉक्स आपके लिए जरूरी है। क्या हमें सारी खुशियां छोड़नी पड़ेंगी? बिल्कुल नहीं। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब डोपामीन बंद करना नहीं है, वो नामुमकिन है। इसका असली मतलब है अपने ब्रेन को दोबारा ट्रेन करना, ताकि वो सही चीजों से डोपामीन ले और इंस्टेंट रिवॉर्ड की डिपेंडेंसी से बाहर आए। डिटॉक्स मतलब डोपामीन को डिसिप्लिन करना। ये एक तरह का मेंटल रीसेट है, ताकि आप फिर से बोरिंग दिखने वाले बट रियल कामों में भी डिसिप्लिन और सेटिस्फेक्शन महसूस कर सकें, और एंटरटेनमेंट की गुलामी से बाहर आ सकें। कुल मिलाकर रियल वर्क करके रियल रिजल्ट अचीव कर सकें। 7 डे डोपामीन डिटॉक्स प्लान। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल डिटॉक्स प्लान की। ये डिटॉक्स प्लान आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इस प्लान के 3 फेज हैं। फर्स्ट अवेयरनेस फेज, सेकंड रिप्लेसमेंट फेज, एंड थर्ड इज फोकस रीसेट। डे 1 to 2 अवेयरनेस फेज। इस डिटॉक्स की शुरुआत होते ही आपको अपने फोन को गंगा में नहीं बहाना है। आप अचानक ही अपने फोन से दूर नहीं हो पाओगे। इस फर्स्ट पेज में आपको डिटॉक्स के लिए तैयार होना है, अपनी विल पावर की हेल्प से। खुद को अवेयर करना है। आप YouTube पर ऐसी वीडियोस देखें जिससे आपको इन टेक कंपनीज की सच्चाई पता चले कि वो कैसे आपको एज ए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जंक फूड कैसे आपके हार्ट और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी कि बिना मतलब के कंटेंट की जगह यूजफुल कंटेंट देखें। इसके साथ ही ये करें, स्क्रीन टाइम को ट्रैक करें, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को पूरी तरह से बंद कर दें, दिन में सिर्फ 3 से 4 बार ही फोन चेक करें, जंक फूड को हेल्दी बट टेस्टी फूड से रिप्लेस करें। डे 3 to 4 रिप्लेसमेंट फेज। एक बार जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, जो कि आप सच जानने पर हो ही जाएंगे, देन आपको सब्स्टिट्यूशन हैबिट्स पर स्विच होना है, यानी कि स्क्रॉलिंग को रिप्लेस करना है जर्नलिंग से। इसी तरह अपनी गलत आदतों को सही आदतों से रिप्लेस करना है। अब आपको बस दिन में 1 से 2 बार जरूरी काम से अपने फोन को यूज करना है। इफ पॉसिबल फोन की जगह लैपटॉप यूज करना है। दिन में 30 मिनट टोटल साइलेंस में रहना है, बिना फोन, बिना म्यूजिक। अकेले वॉक करना है,
1 से 2 घंटे नेचर में या फिर फिजिकल मूवमेंट में बिताने हैं। जब भी डोपामिन की इंस्टेंट क्रेविंग हो, अपने अवेयरनेस फेज को याद करना है और टोटली हेल्दी फूड खाना है। डे 5 to 7 फोकस रीसेट। इस फेज तक पहुंचते पहुंचते आपका डोपामिन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस समय आपको स्ट्रिक्टली सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना है। नो स्क्रीन टाइम फॉर फुल डे, सिर्फ जरूरी फ़ोन कॉल्स और रिप्लाई ही करने हैं। स्ट्रिक्टली रात को 8 बजे के बाद फ़ोन को यूज नहीं करना है। पोमोडोरो मेथड से 25 मिनट काम प्लस 25 मिनट ब्रेक अपनी पढ़ाई या फिर अपना काम करना है। अब आपको ब्रेन को डोपामिन सिर्फ प्रोडक्टिव चीज़ों से ही देना है। इसके लिए एक प्रो टिप है कि अपनी स्मॉल हॉबी प्रोजेक्ट जिन्हें आपने कहीं साइड में छोड़ रखा था, जैसे म्यूजिक लर्निंग, स्केचिंग, लैंग्वेज लर्निंग, फिटनेस, गार्डनिंग, इनको टाइम देना है। इस प्लान के लास्ट 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आपको कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट एक्टिविटी करनी है, किताब पढ़नी है या फिर कोई डीप वर्क पूरे फोकस के साथ करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग डिटॉक्स, आपको ये डिटॉक्स बोर नहीं करेगा, बल्कि आपको आपके अंदर की क्लैरिटी से रिकनेक्ट करेगा। 7 दिन में ही आपको बदलाव दिखेगा। क्लैरिटी बढ़ेगी, नींद सुधरेगी, स्क्रीन एडिक्शन घटेगा, फोकस शार्प होगा। डोपामिन डिटॉक्स कोई फैशन ट्रेंड नहीं है, ये मेंटल फ्रीडम की शुरुआत है। और जो इंसान अपने डोपामिन पे कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी ज़िंदगी पर भी कंट्रोल कर सकता है। अब आपकी बारी है। एक बार खुद से डिटॉक्स ट्राई ज़रूर करें और अपनी असली प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करें। कमेंट करके बताएं कि आप इसे ट्राई करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिटॉक्स कंप्लीट करने के बाद वापस आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करें। और इस वीडियो को भी बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, वंदे मातरम।